द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच द सन अट्रैक्ट्स द अर्थ, इसकी ऑप्शन आनी चाहिए दैट फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स with which earth attracts the sun, right? So next is vinegar is acidic in nature due to presence of acetic acid. एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH होता है, तो एसिटिक एसिड के कारण इसकी नेचर जो है ना विनेगर की, ये एसिडिक नेचर होती है, राइट? सो नेक्स्ट इज when there are no external forces, the shape of liquid drop is determined by surface tension of the liquid. ठीक है, जब बाहरी कोई भी फोर्स नहीं होती तो लिक्विड की जो शेप है, ठीक है, जो शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉप वो डिपेंड करती है उसकी सरफेस टेंशन पे. नेक्स्ट इज डिसाइबल. डिसाइबल इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड. साउंड को मेजर करना, तो जैसे यूनिट होता है, हर एक चीज़ का यूनिट होता है, ठीक है, वेट का यूनिट क्या है, किलोग्राम, ग्राम, ठीक है. सिमिलरली ये जो साउंड का यूनिट है ये डिसाइबल है, कि कितनी साउंड है, कितने डिसाइबल साउंड आ रही है, ठीक है. नेक्स्ट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. तो आपको ये पता ही है न्यूटन के 3 लॉज हैं. फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इनर्शिया, इसका दूसरा नाम है, ठीक है. लॉ ऑफ इनर्शिया पे नोट आ जाए या न्यूटन फर्स्ट लॉ पे आ जाए, एक ही बात है, ठीक है. तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहता क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया सेज if an object is in the state of rest, it will be at rest until external force is applied on it. On the other hand, if the object is in the state of motion, it will remain in the state of motion until external force is applied. That is known as Newton's first law or law of inertia. Next is Doppler effect. So Doppler effect is of 2 types. पहले तो ये देखो इसमें से क्या आएगा, इसमें आएगा लाइट वेव है, साउंड वेव है, किस पे होता है, स्पेस में होता है या फिर बोथ ए एंड बी. तो ये डॉपलर इफेक्ट है ना, लाइट पे भी होता है और साउंड वेव पे भी होता है. तो सेम आंसर विल बी बोथ ए एंड बी. होता क्या है डॉपलर इफेक्ट, ये भी समझ लो. डॉपलर इफेक्ट जैसे कि कोई आपको देखो, कोई वैन जाती है आपके पास से, ठीक है, एम्बुलेंस जाती है, एम्बुलेंस की वैन निकलती है, तो क्या होता है कि आपको आवाज़ जो है जब वो आपके पास आती है एम्बुलेंस, ठीक है, तो साउंड जो है उसकी साउंड वेव्स जो हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, ठीक है, हाईली कंप्रेस्ड हो जाती हैं. तो उससे फ्रीक्वेंसी उसकी क्या हो जाती है, बहुत हाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी हो जाती है. अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वेवलेंथ लो हो जाती है, राइट. तो पिच भी उसकी हाई होती है. तो हाई पिच के कारण जब एम्बुलेंस हमारे पास से गुजरती है या फिर हमारी गाड़ी के पास से गुजरती है या हम चल रहे हैं तो हमारे पास से निकलती है, तो इसकी आवाज़ जो आती है बड़ी श्रिल आती है. श्रिल मतलब बड़ी ही विसल जैसी, जैसे विसल की आवाज़ आती है ना, बड़ी तीखी आवाज़, तो इस तरह से आवाज़ आती है, ठीक है. तो इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया. तो जब ये दूर जाती है तो इसकी ये साउंड वेव्स जो हैं ये स्ट्रेच हो जाती हैं, ठीक है. स्ट्रेच होने के कारण इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है. फ्रीक्वेंसी कम होती है तो पिच भी कम हो जाती है. तो पिच कम होने के कारण इसकी जैसे कि ड्रम जैसी आवाज़ आती है ना, बेस ड्रम जैसी, तो उस जैसी आवाज़ आती है, ठीक है, जब ये जो एम्बुलेंस है हमसे दूर जाती है, ठीक है. पास आती है तो बड़ी श्रिल आवाज़ आती है, तो ये पिच के कारण. लेकिन अब के पिच को आप ये मत समझो कि इसकी आवाज़ तेज़ आती है या धीरे आती है. ये मैंने अभी आपको बता दिया है कि पिच, देखो कोई बहुत ज़्यादा शाउट कर रहा है या कोई विस्पर कर रहा है तो पिच सेम हो सकती है दोनों की, ठीक है. डू यू अंडरस्टैंड दैट, कि कोई विस्पर कर रहा है या शाउट कर रहा है, उन दोनों की पिच सेम हो सकती है. तो लेकिन एम्पलीट्यूड के ऊपर लाउडनेस डिपेंड करती है, पिच के ऊपर नहीं डिपेंड करती, ठीक है. सो हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट श्रिलनेस एंड डलनेस ऑफ द वॉइस, ठीक है, साउंड की आवाज़ क्यों आती है, ठीक है. नेक्स्ट इज सोनार इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इको. तो पहले देखो सोनार होता क्या है. तो ये जो है ना, ये भी साउंड वेव्स के ऊपर ही डिपेंड करता है. जब साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं सोनार से तो ये जाके स्ट्राइक करती हैं, तो ये ओशन के बेस पे भी स्ट्राइक कर सकती हैं जिधर इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है, या सामने भी या ऑल साइड्स पे भी, इसकी जिस तरफ इसकी डायरेक्शन होगी साउंड वेव्स जाएंगी, तो वहाँ से ये स्ट्राइक करके ऑब्जेक्ट के पास ये वापस आ जाती हैं, ठीक है. तो ये सोनार भी 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं एक्टिव, एक पैसिव. जो एक्टिव सोनार होते हैं ये इधर से सोनार में से जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं
और स्ट्राइक होके इको होके वापस आती हैं, ठीक है। और जो पैसिव सोनार होता है ये सिर्फ ये उधर से आवाज़ आती है, इधर से कोई साउंड वेव्स प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन उधर से जो साउंड वेव्स आती हैं तो ये जो उसके ऊपर डिपेंड होता है, राइट। तो ये सोनार जो है इको के ऊपर डिपेंड है। तो इसको जो नेचर में देखो, नेचर में सोनार सिस्टम किसके अंदर इम्प्लांट है, आई मीन टू से कि इको पे कौन डिपेंड करता है, बैट्स और डॉल्फिन्स। ये आवाज़ें निकालते हैं, ठीक है, इनकी साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं, इको होके वापस आती है और इनको जजमेंट हो जाती है कि इनका प्रे या कोई रॉक या कुछ भी आगे जो भी है कि नहीं है, कितनी दूरी पे है, राइट। सो इनके अंदर नेचुरल होता है, ठीक है। तो वैसे ये मैरीन लाइफ के लिए इम्प्लांट करते हैं, ये जो सब मरीन्स होती हैं, शिप्स होती हैं, उसमें ये इम्प्लांट करते हैं सो दैट ये डेप्थ ऑफ ओशन के लिए भी काम आता है। और ये जो दूर कोई अगर आर्मी में भी ये होता है, आर्मी में बहुत हेल्पफुल होता है ताकि पता चले कि कोई एनिमी का कोई जो है आगे कोई सबमरीन या कोई शिप तो नहीं आ रही, ठीक है। तो नेक्स्ट इज रेड शिफ्ट इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट। अब ये भी डॉपलर इफेक्ट है, लेकिन रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट दो तरह के शिफ्ट होते हैं। तो ये दिस इज कंसर्न्ड अबाउट लाइट वेव्स, ठीक है। अभी बताया था ना, ऊपर क्वेश्चन आया था कि डॉपलर इफेक्ट दो तरह के होते हैं, लाइट वेव्स के साथ भी हो जाते हैं, साउंड वेव्स के साथ भी हो जाते हैं। तो अब ये रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट भी होता है, ठीक है। अभी ये रेड शिफ्ट की पहले बात कर लेते हैं कि डॉपलर इफेक्ट जो रेड शिफ्ट है वो कैसे होता है। ये होता है कि देखो दो चीज़ें हैं, एक तो जहाँ से लाइट आ रही है सोर्स, और एक जो व्यूअर है जो देख रहा है, ठीक है। इन दोनों में अगर देखो व्यूअर चल रहा है, ठीक है, इनकी डिस्टेंस जो है वो वेरी कर रहे हैं। अभी व्यूअर इसके पास है, पास चलते चलते फिर उसकी गाड़ी दूर हो गई है, लेकिन कहीं से लाइट आ रही है तो उस पर ये रेड शिफ्ट हो सकता है। कब शिफ्ट हो सकता है, जब इनका जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो डिस्टेंस दूर जाता है। तो ये भी जैसे साउंड वेव्स की तरह ही काम करता है। जैसे साउंड वेव में अभी बताया आपको मैंने, एम्बुलेंस जब पास आती है तो साउंड वेव कंप्रेस होती हैं। तो इसी तरीके से जब ये लाइट के सोर्स के पास कोई चीज़ आती है, जो व्यूअर है उसको देखने वाला, ठीक है, तो साउंड वेव्स कंप्रेस होती हैं, फ्रीक्वेंसी हाई होती है, और फिर जो है उसकी जो लाइट है वो ब्लू की तरफ शिफ्ट होती है। तो अभी हम बात करें जब ये दूर जाता है, जो व्यूअर है लाइट से जब दूर जाएगा, अभी रेड शिफ्ट की बात हो रही है, जब व्यूअर लाइट से दूर जाता है तो ये जो वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं, ये स्ट्रेच हो जाती हैं। तो इससे इनकी जो वेवलेंथ है वो लॉन्ग हो जाती है और फ्रीक्वेंसी जो है वो शॉर्ट हो जाती है। आपको पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मैंने पहले भी बताया था, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है, इसके कारण ये रेड शिफ्ट हो जाता है, जो लाइट है वो रेड की तरफ शिफ्ट हो जाती है, तो हमें जो रेड दिखाई देती है, तो इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट, राइट। तो नेक्स्ट इज व्हेन वी हियर ए साउंड वी कैन आइडेंटिफाई इट्स सोर्स फ्रॉम द ओवरटोन प्रेजेंट इन द साउंड। साउंड में जो ओवरटोन होती हैं उससे हमें उनका पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, साउंड वेव्स ऑफ द वेवलेंथ ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑडिबल साउंड आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक वेव्स। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, यहाँ बच्चों को जो है ना ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में ध्यान से नहीं देखते, क्योंकि देखो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है इंफ्रासोनिक की, लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, सबसे कम है, ठीक है, 20 से कम है इंफ्रासोनिक वेव्स की। तो फ्रीक्वेंसी लीस्ट है, लेस देन 20, और वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है, इंफ्रासोनिक की। यहाँ गलती से अल्ट्रासोनिक नहीं लिख देना, ठीक है। और इंफ्रासोनिक आपको पता है, तो इंफ्रासोनिक के जो 20 हर्ट्ज जो हैं उसके नीचे हमें जो ह्यूमन बीइंग जो सुन सकते हैं, ऑडिबल वॉइस जो होती है 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के इन बिटवीन ही सुन सकते हैं, ठीक है। और अल्ट्रासोनिक जो होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, वो भी नहीं हम सुन सकते। तो अभी बात हो रही है इंफ्रासोनिक की। तो इंफ्रासोनिक वेव्स जो हैं, ठीक है, ये हमें देखो, ये जब वेल्स हैं, एलिफेंट्स हैं, ये इंफ्रासोनिक आवाज़ निकालते हैं और आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है और बड़ी दूर तक ये जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं।